सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम डॉक्टर सत्यपालः अत्र भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं स्वागतं करोमि। अद्य वयं द्वादशी कक्षायाः भास्वती द्वितीयो भागः इति पुस्तकस्य तृतीयं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति मातुराज्ञा गरीयसी, अर्थात माता का आदेश सर्वोपरि है। यह पाठ महाकवि भास द्वारा रचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। प्रतिमा नाटक महाकवि भास का एक बहुत ही सुंदर नाटक है। इस नाटक में महारानी कैकेयी के ऊपर लगे हुए स्वार्थ के आरोप को, दोष को महाकवि भास पूर्णतः निरर्थक सिद्ध करते हैं। उसी नाटक का यह भाग आपको अपने पाठ में पढ़ना है। सुविधा के लिए हमने इस भाग को, जो आपके पाठ में है, इस भाग को हमने 9 नाट्यांशों में विभाजित कर दिया है। पहले भाग में हम प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये 3 नाट्यांश पढ़ेंगे। नाटक मुख्यतः संवाद होते हैं। जब तक संवाद नहीं है तो नाटक नहीं हो सकता। तो यहां पर भी संवाद है। तो इस आपके भाग में जो भाग आपको पढ़ना है, इसमें कांचुकीय, राम, लक्ष्मण और सीता, इन 4 व्यक्तियों का, इन 4 पात्रों का संवाद है। पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना कि जो भी शब्द ब्रैकेट में आएंगे, यानी कोष्ठक में दिए जाएंगे, वो शब्द केवल डायरेक्शंस होंगे, वो संवाद नहीं होंगे, वो बातचीत नहीं होगी, वो केवल निर्देश होगा कि किस प्रकार प्रवेश करना है अथवा जाना है या बोलना है। प्रविश्य, प्रवेश करके, कांचुकीय, कांचुकीय प्रवेश करके। क्या कहता है? परित्रायताम, परित्रायताम कुमार, कुमार, कुमार के पीछे संबोधन सूचक चिन्ह है, यानी संबोधन है। हे कुमार, हे राजकुमार, यानी राम के लिए कहा गया है। हे राजकुमार, परित्रायताम, परित्रायताम, बचाइए, बचाइए, राम है। आर्य, हे आर्य, कह परित्रातव्य, किसे बचाया जाना चाहिए? तव्यत प्रत्यय है, चाहिए अर्थ में। कांचुकीय, महाराज, महाराज बचाए जाने चाहिए। राम है। महाराज इति, महाराज बचाए जाने चाहिए, ऐसा। ननु वक्तव्यम, ननु निश्चय ही, ननु निश्चय, ननु एक अव्यय है जिसका अर्थ आएगा निश्चय ही। वक्तव्यम, कहा जाना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, कि एक शरीर में संक्षिप्त हुई पूरी पृथ्वी, यानी मान लीजिए महाराज को नहीं बचाना है, महाराज दशरथ को नहीं बचाना है, अपितु पूरी पृथ्वी को ही बचाना है, जो एक शरीर में समाई हुई है। एक शरीर में पूरी पृथ्वी है, उस पूरी पृथ्वी को ही रक्षितव्येति, रक्षितव्या इति, रक्षितव्या, रक्षित करनी है, रक्षित की जानी चाहिए, रक्षा की जानी चाहिए। तो एक शरीर में समाई हुई पूरी पृथ्वी की ही रक्षा की जानी चाहिए। अथ, और कुतः उत्पन्नो अयम दोष, कुतः उत्पन्नः अयम दोष, यह दोष, अयम दोष, यह दोष, ये जो दोष हो गया है कि भाई महाराज को बचाया जाना चाहिए, ये जो दोष है, कुतः उत्पन्न, कहां से उत्पन्न हुआ, कहां से उत्पन्न हुआ है, कुतः कहां से। कांचुकीय, स्वजनात्, अपने ही जन से। दोष कहां से उत्पन्न हुआ? अपने ही व्यक्ति से दोष उत्पन्न हुआ है। राम है। स्वजनादिति, स्वजनात् इति, अपने ही जन से, अपने ही व्यक्ति से। हंत, हंत एक इस प्रकार का पद है जो खुशी और गम, यानी सुख और दुख, आशा और निराशा, दोनों तरह के भावों के लिए प्रयोग होता है। आपको यह देखना होगा कि संदर्भ क्या है। जैसे यहां संदर्भ दुख का है, तो यहां दुख में हंत, अफसोस की बात है, दुख की बात है। नास्ति प्रतिकारः, नास्ति, न अस्ति, नहीं है, प्रतिकार, प्रतिकार, निवारण का उपाय, बचाने का उपाय है ही नहीं कुछ, कोई प्रतिकार ही नहीं है। क्यों प्रतिकार नहीं है? शरीरे प्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, कस्य स्वजन शब्दों में लज्जामुत्पादयिष्यति। शरीरे रिह, शरीरे अरिह,
अरिह शत्रु रिपुः, जो शत्रु है शरीरे प्रहरति, प्रहार करता है, शत्रु शरीर पर प्रहार करता है। हृदये स्वजनस तथा, स्वजन तथा 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 स्वजन है, जो स्वजन होता है हृदये, हृदय पर प्रहरति, प्रहार करता है। प्रहरति दोनों के साथ यूज हो जाएगा, दोनों के साथ प्रयोग किया जाना है कि जो शत्रु है वो शरीर पर प्रहार करता है और जो स्वजन होता है वो हृदय पर प्रहार करता है। देखा जाए तो जो हृदय पर प्रहार है वो ज्यादा मर्म घातक होता है, जो ज्यादा नुकसान करने वाला होता है। कस्य स्वजन शब्दों में ये जो स्वजन शब्द है, आपने बोला ना कि स्वजन से ही ये दोष उत्पन्न हुआ, ये स्वजन शब्द है ये कस्य, किसका, में, मुझे किसके लिए, लज्जा उत्पादयिष्यति, लज्जा उत्पन्न करेगा, यानी किसके लिए मेरे मन में लज्जा होगी कि ये स्वजन है मेरा, किसके लिए लज्जा उत्पन्न करेगा। अब दूसरा नाट्यांश है, कांचुकीय कहता है तत्र भवत्याः कैकेय्याः, तत्र भवत्या, तत्र भवत्या, यहां तत्र जो भवन के साथ प्रयोग हो गया है, भवत शब्द के साथ जो प्रयोग हो गया है, भवत्या भवत के ही स्त्रीलिंग का रूप है भवत्याः, ये आदर के लिए प्रयोग होता है। जो दूर होता है उनके लिए तत्र कहते हैं और जो नजदीक होता है उनके लिए अत्र कहते हैं। जैसे तत्र भवत्या, उन सम्माननीय कैकेय्याः, कैकेयी महारानी के का, उन कैकेयी महारानी जो सम्माननीय है उनके लिए जो स्वजन शब्द है ये लज्जा उत्पन्न आपके लिए करेगा। अगर ये नजदीक होती, कैकेयी महारानी नजदीक होती तो अत्र भवत्या होता, यहां पर तत्र भवत्या वो वहां पर नहीं है, तो तत्र भवत्याः कैकेय्याः, उन सम्माननीय कैकेयी महारानी का। राम किम अंबायाः, किम क्या, अंबायाः, माता का स्वजन शब्द जो है, माता के लिए जो स्वजन शब्द हो रहा है, तेन ही तेन ही, तो फिर तेन उसके बाद तो कहता उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, उदर्क यानी परिणाम, जो रिजल्ट आना है, तो परिणाम में गुणेन, गुण युक्त ही, अत्र भवितव्यम ये होना चाहिए, यहां जो ये कार्य हो रहा है ये भवितव्यम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, परिणाम में जिसका गुण होगा, परिणाम में जिसमें अच्छा होगा, जो भविष्य में हमारे लिए अच्छा ही रहेगा, वो कार्य होना चाहिए। कांचुकीय कथम इव, किस प्रकार, कथम इव किस प्रकार, राम श्रूयताम, सुनिए। अब सुनिए क्यों, यस्याह शक्र समो भरता मया पुत्रवती च या फले कस्मिन् सप्रिहा तस्या येना कार्यम करिष्यति। यस्याह जिसका, शक्र समो भरता, भरता पति, भरता पति, शक्र समो शक्र के समान, इंद्र के समान, जिसका पति इंद्र के समान है, च और या जो मया पुत्रवती, मुझसे पुत्र वाली है, यानी मेरे जैसे पुत्र की माता है, मया पुत्रवती मेरे से पुत्र वाली है, मेरे जैसे पुत्र वाली है। फले कस्मिन, कस्मिन फले, किस फल में, किस फल में, स्पृहा तस्या, तस्या उसकी स्पृहा, स्पृहा कामना, उसकी कामना, उसकी इच्छा ऐसे किस फल में होगी, येन अकार्यम करिष्यति, येन जिससे अकार्यम करिष्यति, अकार्य करेगी, अनुचित कार्य करेगी। कांचुकीय से पूछता भाई, जब जिसका इंद्र के समान पति है और मेरे जैसा जिसका पुत्र है, उसको और किस फल की इच्छा होगी जिसके लिए वो ऐसा अनुचित कार्य करना चाहेगी। कांचुकीय जवाब देता है, उत्तर देता है, कुमार, हे राजकुमार, अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम। अलम बस करें, अलम अव्यय है जो पर्याप्त अर्थ के लिए भी आता है और निषेध अर्थ के लिए भी आता है, यहां पर पर्याप्त अर्थ के लिए आया है। अलम बस करें, उपहतासु स्त्री बुद्धिषु, उपहतासु मरी हुई, स्त्री बुद्धिषु स्त्रियों की बुद्धि, उन स्त्रियों की बुद्धि उन स्त्रियों की बुद्धि जो स्त्रियों की बुद्धि मर चुकी है, ऐसी स्त्रियां जिनकी बुद्धि मारी जा चुकी है, सभी के लिए बात नहीं है, उन स्त्रियों की बात यहां पर हो रही है जिनकी बुद्धि मरी हुई है। तो मरी हुई स्त्रियों की बुद्धि के लिए है मरना, स्त्रियों की मरी हुई बुद्धि में स्वमार्जवम, अपने आर्जव को, आर्जव होता है सारल्य, सरलता, सारल्यम,
अपनी सरलता को स्त्रियों की मरी हुई बुद्धि में उपनिक्षेप तुम रखने के लिए अलम बस करें। अपनी सरलता मत रखिए कि आप सरलता से कहते जाए नहीं ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, सब कुछ हो सकता है। अगर दोष आना है तो आप उस दोष से बच नहीं सकते, वह आएगा ही। तस्या एव खलु वचनात्, खलु निश्चय ही, खलु निश्चय ही, तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्तः। खलु निश्चय तस्या एव वचनात्, उसी के ही, एव ही वचनात्, वचनों से, उसी के वचनों से ही भवत अभिषेको, आपका अभिषेक निवृत्तः, निवृत्त हो गया, रोक दिया गया है। राम है, राम इसमें भी क्या कहते हैं कि आर्य, हे आर्य, गुणः खलु अत्र, गुणः खलु अत्र, गुणः गुण है, खलु निश्चय ही अत्र, यहाँ इसमें भी गुण है। इस विषय में भी कि मेरा अभिषेक नहीं हुआ, मेरा राज्य अभिषेक रोक दिया गया है, इस विषय में भी गुण है, यहाँ पर भी गुण है। राम चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे लिए आदर्श हैं, तो वो इस प्रकार के किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं। वो हर विषय को सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। यदि अभिषेक रोक दिया गया है, राज्य अभिषेक नहीं किया जा रहा है, तो भी कोई ना कोई गुण है। कांचुकी एक कहता है कथम ही, कैसे, अब इसमें भी बता दीजिए कैसे। तो राम कहता है श्रूयताम, सुनिए। वन गमन निवृत्ति पार्थिवस्यैव तावन मम मम पितृपर्वत्ता बाल भावः स एव नव नृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानामथ च न परिभोगैर्वंचिता भ्रातरों में। देखो, राम को अगर राज्याभिषेक कर दिया जाता, राम को राजा बना दिया जाता, तो जैसा कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है, जो आश्रम वर्णन है, 4 आश्रम हमारे होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, जब व्यक्ति ब्रह्मचारी रहकर विद्या ग्रहण करता है। गृहस्थ आश्रम, जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम का जीवन लेता है, पति पत्नी दोनों अपना समाज में कार्य करते हुए और संतति इत्यादि का पालन पोषण करते हैं। जब संतान आपकी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती है, जब आप संतान को अपने अधिकार सौंप देते हैं, तो आपका वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो जाता है, यानी आपको वन की तरफ प्रस्थ हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। प्राचीन काल में इसी प्रकार होता था और धीरे धीरे फिर संन्यास आश्रम की तरफ चल दिया जाता है। ऐसे ऐसे 25-25 करके 100 वर्ष की आयु को 4 आश्रमों में हमारे बांटा गया था। तो जब राम को राजा बना दिया जाता, तो राजा दशरथ को वन की तरफ चले जाना चाहिए, उनका वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। तो उसके बारे में कहता है कि वन गमन निवृत्ति, वन जाने की निवृत्ति पार्थिवस्य, पार्थिव राजा, राजा की, राजा अभी तक तो दशरथ है, तो राजा दशरथ की, यानी राजा दशरथ की जो वन की ओर जाने की प्रवृत्ति होनी थी, या वन की ओर जाने का आश्रम जो शुरू होना था, वानप्रस्थ जो आश्रम शुरू होना था, निवृत्ति, उसकी निवृत्ति होगी, वो रुक गया है। जब तक राजा है तब तक नहीं जा सकता, जब तक उसने संतान को अधिकार नहीं सौंपे हैं, उत्तरदायित्व तो अपने से आने वाली अगली पीढ़ी को नहीं सौंपे हैं, तब तक वह नहीं जा सकता। तो पार्थिव की, यानी राजा की वन जाने से निवृत्ति हो गई, वनगमन नहीं हो सकता है, एक लाभ। दूसरा, मम तावत, मम तावत तो फिर मम, मेरा पितृपर्वत्ता, पिता के वश में रहने पर, पितृपर्वत्ता पिता के वश में रहने पर, स एव बाल भाव, वह ही बाल भाव, बालक भाव है, बचपन का भाव है। जब तक पिता का हाथ सर पे रहता है, बालक बालक रहेगा, बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए वो बच्चा रहता है। तो कहता है राम भी कि दूसरा लाभ यह है कि मैं अब भी बाल भाव के साथ, अपने बचपन के साथ, अपने बचपन के भाव के साथ जी सकता हूं, क्योंकि पिता के अधीन रहूंगा। तीसरा, नव नृपति विमर्शे, नव नृपति नया राजा, विमर्शे उसके विमर्श में, विचार विमर्श में, नया राजा कौन होगा, चारों भाइयों में से किसे राजा बनाया जाना चाहिए, इस विषय में जो नास्ति शंका, शंका नहीं है, नास्ति न अस्ति शंका, शंका नहीं है, संदेह नहीं है, प्रजा नाम, प्रजाओं का, प्रजा जो हमारी है उस प्रजा के अंदर यह भी संदेह नहीं रहा कि किसको राजा बनाया जाएगा। तो नए राजा के विषय में कोई संदेह नहीं है प्रजा को। 3 और चौथा कहता है अथ च, और भी ये क्या है कि
परिभोगई, परिभोग से, जो भोग इत्यादि कर रहे हैं हम, उनसे मैं भ्रातरो न वंचिता, मेरे जो भाई हम वो भी वंचित नहीं हुए, वो भी उसी तरह से भोग करते रहेंगे, क्योंकि पिता के अधिकार के अंतर्गत पुत्र बड़े अच्छे से अपने उपभोग करता है। तो 4 लाभ हुए। पिता वन नहीं जाएंगे, राजा दशरथ, मेरा बचपन वही का वही रहेगा, प्रजा को भी कोई शंका नहीं है कि किसको राजा बनाया जाएगा, और मेरे भाई भी परिभोग से, उपभोग से, अच्छे अच्छे जो सुख सुविधाएं उनसे वंचित नहीं होंगे। तो कान चुकी है, क्या कहते हैं फिर देखिए। अच्छा, और क्या, और देखिए फिर, और तो तया अनाहूत उपसृतया, तया उसने क्या किया, अनाहूत उपसृतया, आहूत होता है बुलाना, अनाहूत नहीं बुलाना, उपसृत पास जाना, बिना बुलाए ही पास जाकर, भरतो अभिषिच्यताम, भरत का अभिषेक कर दिया जाए, राज्य पर भरत का अभिषेक कर दिया जाए, इति उक्तम, ऐसा कहा गया, ऐसा जो कहा गया, उसने बिना बुलाए ही पास जाकर भरत का अभिषेक कर दिया जाए राज्य के ऊपर, यानी राज्य अभिषेक भरत का किया जाए, यह कहा अत्रप्यलोभ, अत्र अपि अलोभ, यहां भी अत्र अपि, यहां भी अलोभ, लोभ नहीं है, यहां भी कोई लोभ नहीं है क्या, कांचुके प्रश्न कर रहा है, तो यहां भी कोई लोभ नहीं है। तो राम कहते आर्य, हे आर्य, भवान आप, खलवस्मत् पक्षपातादेव नार्थम अवेक्षते, खलु निश्चय ही, अस्मत् पक्षपातात एव, अस्मत् हमारे पक्षपातात, पक्षपात होने के कारण, एव ही कारण ही, हमारे पक्षपाती होने के कारण ही, नार्थम अवेक्षते, न अर्थम अवेक्षते, अर्थ को नहीं देख रहे हैं, अर्थ यानी वास्तविक चीज को, जो सही चीज है, सही बात है, जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को आप न अवेक्षते, नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पक्षपाती है। जब आप पक्षपाती हो जाएंगे किसी एक तरफ, जब आप किसी एक का पक्ष लेने लग जाएंगे, तो सही बात का, सही गलत का निर्णय करना आपके लिए संभव नहीं रह जाता है। यही राम कंचुकियों को भी कहते हैं कि आप हमारे पक्षपात में हैं, हमारे लिए पक्षपाती हो रहे हैं, इसीलिए सही वस्तु को, वास्तविक बात को आप नहीं देख रहे हैं। कुतः क्योंकि, कुतः क्योंकि, कुतः 2 जगह पर प्रयोग होता है, कुतः क्योंकि के लिए प्रयोग होता है, और दूसरा कुतः कहां से, इसके लिए प्रयोग होना, संदर्भ देखना होता है हमें। शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते तस्य लोभोत्र अस्माकं भ्रातृराज्यापहारिणाम। शुल्क में विपणित, बदल देने के लिए प्रतिज्ञा जिसकी की जाए, विपणित देने की प्रतिज्ञा, यानी वरदान के रूप में या शुल्क के रूप में देने की प्रतिज्ञा किसकी, राज्य की, कि राज्य को देने की जो प्रतिज्ञा है, राज्य में ऐसा ही राज्य, यदि पुत्रार्थे, पुत्र के लिए, यदि याच्यते, यदि मांगा जा रहा है, यानी वरदान के रूप में देने की जो प्रतिज्ञा थी उसमें राज्य मांग लिया, और वो भी किसके लिए, पुत्रार्थे, पुत्र के लिए, यदि याच्यते मांगा जा रहा है, तस्या लोभो अत्र न, तस्या उनका, लोभो लोभ, अत्र यहाँ न नहीं है, अस्माकं भ्रातृराज्य अपहारिणाम, अस्माकं हमारे भ्रातृराज्य भाई के राज्य का, अपहारिणाम अपहरण करने वालों का, कि भाई ऐसा नहीं है कि वो हमारे अपने भाई के राज्य का अपहरण कर रहे हैं, लोभ है, नहीं, ये लोभ नहीं है, भाई के राज्य का अपहरण यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार ये 3 नाट्यांश हमने पढ़े हैं। अब इन 3 नाट्यांशों में जो प्रथम नाट्यांश था आपका, उस प्रथम नाट्यांश में कुछ संधि विच्छेद थे, रक्षितव्या इति, उत्पन्नोयम, उत्पन्नः अयम, स्वजनादिति, स्वजनात् इति, शरीरे रिः, शरीरे अरिः, स्वजनस्तथा, स्वजनः तथा, नास्ति न अस्ति, स्वजन शब्दों में, स्वजन शब्दः में, महाराज इति, महाराजः इति, ये संधि विच्छेद हैं। इसके पश्चात, और जो आपको अभी इसका अर्थ समझाया गया, इसको समझने के पश्चात हम इस पर प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस प्रकार से इनमें प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। प्रश्न है प्रथम नाट्यांश पर, एक पदेन उत्तरत है, अत्र कः परित्रातव्यः अस्ति, कह कौन, परित्रातव्य बचाया जाना चाहिए, कौन बचाया जाना चाहिए,
सोचिए जरा। कह महाराजः। कीदृशी पृथ्वी रक्षितव्या, दूसरा प्रश्न है कीदृशी पृथ्वी रक्षितव्या, कैसी पृथ्वी थी। एक शरीर में संक्षिप्त है ना, एक शरीर संक्षिप्ता। तीसरा प्रश्न है अरिहि कुत्र प्रहरति, अरिहि जो शत्रु है, कुत्र कहां, प्रहरति प्रहार करता है, शत्रु कहां प्रहार करता है। शरीरे अरि प्रहरति, शरीरे कहां प्रहार करता है, शरीरे। हृदये कह प्रहरति, हृदय हृदय पर, कह कौन, प्रहरति प्रहार करता है, हृदय पर कौन प्रहार करता है, हृदय पर स्वजनः अपना जन। अब पूर्ण वाक्य उत्तर में एक ही प्रश्न बनता है, दोष है कुतः उत्पन्न वर्णित, दोष जो है कुतः कहां से उत्पन्न हुआ, वर्णित वर्णित किया गया है, बताया गया कहां से उत्पन्न हुआ दोष, स्वजनात् अपने जन से। दोष स्वजनात् उत्पन्न वर्णित है, ऐसे इसका उत्तर हो जाएगा। यथा निर्देशम उत्तर में पृथ्वी अस्य विशेषण पदम किम, पृथ्वी का विशेषण क्या है, कैसी पृथ्वी, एक शरीर संक्षिप्ता, तो उसका विशेषण हो गया। अरिहि अस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, अरि का इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है, अरि क्या करता है, शत्रु, प्रहरति, क्रिया तो प्रहरति। उत्पादयिष्यति उत्पन्न करेगा, अस्य क्रियापदस्य इस क्रियापद का कर्तृपदम किम प्रयुक्तम, कर्तृपद क्या है, उत्पन्न करेगा, कौन उत्पन्न करेगा, स्वजन शब्द है। लज्जा को तो उत्पन्न करेगा, वो तो कर्म हो गया, लज्जा कर्म हो गया, और स्वजन शब्द है इसका कर्ता हो गया। प्रतिकारः अस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम, इस कर्ता का क्रियापद क्या है, प्रतिकार निवारण, बचने का उपाय नहीं है, नास्ति। लेकिन नास्ति में न लगा हुआ है, न क्रिया के अंतर्गत नहीं है, तो क्रिया क्या है, अस्ति, क्रिया क्या है, अस्ति, न उसमें से हम निकाल देंगे। अयम अस्य पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, अयम का विशेष्य क्या है, अयम का, अयम दोषः कहाँ है, कुतः उत्पन्नोयम दोषः, अयम इसका विशेष्य पद बना दोष है। मे इति सर्वनाम पदम नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम, मे यह सर्वनाम पद है जो नाट्यांश में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, मे मुझे लज्जा उत्पन्न करेगा, कौन कह रहा है ये, राम। तो कस्मै चतुर्थी विभक्ति में प्रश्न है, चतुर्थी में उत्तर जाएगा राम से रामाय, क्या आएगा, रामाय, अन्यथा फिर वही है कृते लगाइए, राम कृते, किसी भी शब्द के साथ कृते शब्द का प्रयोग दे दिया आपने, कर दिया, तो वह चतुर्थी विभक्ति बन जाता है। नाट्यांशे प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत है, नाट्यांश में प्रयुक्त हुए जो अव्यपद है उनको चुनकर लिखना है। अव्यपद आपके एक तो ननु प्रयोग हुआ है, निश्चय ही महाराज इति ननु वक्तव्यम, यहाँ पर एक आपका अथ प्रयोग हुआ, इसके पश्चात अथ के लिए होता है, इसके पश्चात एक आपका कुतः प्रयोग हुआ है, हालांकि प्रश्नवाचक है लेकिन अव्ययी है, बदलता नहीं है कहाँ से। एक आपका हंत प्रयोग हुआ है सुख और दुख दोनों के लिए, एक नास्ति प्रतिकार में न है, इसके पश्चात तथा है। ये अव्यय हैं जो आपके इस नाट्यांश में प्रयुक्त हुए हैं। अब हम चलते हैं द्वितीय नाट्यांश की ओर, और द्वितीय नाट्यांश को हमने पढ़ लिया है, उसके पश्चात उसके संधि विच्छेदों को देखें तो गुणेनात्र गुणेन अत्र, येना कार्यम येन अकार्यम, शक्र समो भरता शक्र समः भरता, गुणा खलवत्र गुणः खलु अत्र, भवद अभिषेको निवृत्त है भवत अभिषेकः निवृत्त है। सामान्यतः ये इसके संधि के उदाहरण हैं जिनमें को हमने संधि विच्छेद करके दिखाया, आपने पहले पढ़ते समय भी इनको थोड़ा सा ध्यान में रखा होगा। इसके पश्चात हम चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। एक पदेन उत्तरत कैकेय्याः भर्ता कीदृशः वर्णित है, कैकेयी का भर्ता पति कीदृशः वर्णित है, कैसा वर्णित हुआ है, कैसा वर्णन आया है, कैकेयी का जो भर्ता है वो कैसा है, शक्र समः। कैकेय्याः वचनात् रामस्य कह निवृत्त है, राम का क्या निवृत्त हो गया, क्या हटा दिया गया राम के पास से, कैकेयी के वचन से,
अभिषेक, तो अभिषेकः। पूर्ण वाक्येन उत्तरत में उपहतासु स्त्री बुद्धिषु किम न क्षेपणीयम, स्त्रियों की मरी हुई बुद्धि में क्या नहीं रखना है, स्वमार्जवम, तो यहां रखेंगे उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम न क्षेपणीयम। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन में रामः अभिषेक निवृत्त्यपि किम तत्र पश्यति, अभिषेक का निवृत्त होने पर भी किम क्या तत्र वहां पश्यति, देखते हैं उनको क्या दिख रहा है वहां पर। ये आपका जो राम है वो अभिषेक निवृत्त होने पर, राम राज्याभिषेक भी नहीं हो रहा है, वो रोक दिया गया है, उसके बाद भी वो क्या देख रहे हैं, उदरकेण गुणेन अत्र भवितव्यम, गुण देख रहे हैं। नीचे पंक्ति में देखेंगे तो आप मिलेगा तस्या एव खलु वचनात् भवद अभिषेको निवृत्त है, तो राम कहते हैं उत्तर आर्य गुणा खलवत्र, तो गुण देख रहे हैं, तो उत्तर में वही आएगा राम अभिषेक निवृत्त्यपि तत्र गुणान पश्यति, किम पश्यति, गुणान पश्यति। रामानुसारम कैकेयी अकार्यम कथम न करिष्यति, अकार्य क्यों नहीं करेगी, अकार्य राम के अनुसार कैकेयी अकार्य क्यों नहीं करेगी, कथम न करिष्यति, तो वही है उत्तर इसमें यस्या शक्र समो भरता, यहां से हमें लेना पड़ेगा कि यस्या शक्र समो भरता मया पुत्रवती चया फले कस्मिन् स्पृहा तस्या ये ना कार्यम करिष्यति राम है इति कथयति, ये राम कहते हैं। इसीलिए राम है मातु कार्यम केन संपन्नम मनुते, किससे संपन्न, माता के कार्य को केन संपन्नम, किससे संपन्न, मनुते मानते, किससे संपन्न मानते हैं राम माता के कार्य को। दूसरी पंक्ति में था इसमें उदरकेण गुणेन, उदरकेण गुणेन, उदरकेण गुणेन संपन्नम मनुते, यानी परिणाम में जो अच्छा होगा, गुण व्यक्ति होगा। यथा निर्देशम उत्तरत में है गुणेन अस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, इसका विशेषण क्या है गुणेन का, उदरकेण परिणाम में अच्छा होना। भर्ता अस्य पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, भर्ता का विशेषण शक्र समः, इंद्र के समान उसकी विशेषता है। भवत अस्य पदस्य विशेष्य पदम किम प्रयुक्तम, विशेष्य पद भवत अभिषेक है, आपका अभिषेक। उपहतासु अस्य पदस्य किम विशेष्य पदम, उपहतासु का विशेष्य पदम स्त्री बुद्धिषु, उपहतासु स्त्री बुद्धिषु। पांचवा प्रश्न है इंद्र एव अस्य पदस्य समानार्थक पदम किम प्रयुक्तम, इंद्र एव का समानार्थक, इंद्र के समान, शक्र समो, शक्र समः आ जाएगा यहां पर, शक्र समः, संधि विच्छेद कर देंगे हम। अनुचितम कार्यम अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम, अनुचितम कार्यम का पर्याय पदम, इस पद का पर्यायवाची क्या प्रयोग किया है, पर्याय वही होता है जो समान अर्थ वाला होता है। अनुचितम कार्यम के लिए क्या प्रयोग हुआ है, अकार्यम, अकार्यम। वक्रताम अस्य पदस्य किम विपरीतार्थक पदम प्रयुक्तम, वक्रताम का विपरीत क्या प्रयोग हुआ है, वक्रता टेढ़ापन, टेढ़े का उल्टा सरलता, वक्रता का उल्टा सरलता, सरलता के लिए क्या शब्द आया है, आर्जवम, क्या आया है, आर्जवम, स्वम आर्जवम, स्वम आर्जवम, आर्जवम प्रयोग हुआ है, स्वम अपना। दोषेण अस्य पदस्य किम विलोम पदम, दोषेण का विलोम उल्टे अर्थ वाला क्या है, दोषेण का उल्टा क्या है, गुणेन। मातुः अस्य पदस्य समानार्थक पदम किम प्रयुक्तम, मातुः का समानार्थक पद अंबाया, मातुः षष्ठी प्रयोग है, अंबाया षष्ठी प्रयोग है, अंबा से अंबाया, मातृ से मातुः बनता है षष्ठी में। अंबा मातु दोनों ही माता के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। या इति सर्वनाम पदम नाट्यांश से कस्मै प्रयुक्तम, या यह जो सर्वनाम पद है नाट्यांश में किसके लिए प्रयोग हुआ, या प्रयोग कहाँ हुआ है, श्लोक में प्रयोग हुआ है कि मया पुत्रवती च, या जो मेरे जैसे पुत्र वाली है, कौन है, कैकेयी, तो कैकेयी के साथ हम चतुर्थी लगाएंगे, कैकेयी, कैकेयी,
कैकेयी या फिर कैकेयी कृते, कैकेयी कृते। कुमार इति संबोधन पदम नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। कुमार यह संबोधन पद है, नाट्यांश में कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग हुआ है? कुमार किसको कहा जा रहा है? कुमार राम को, तो रामाय या फिर राम कृते, राम कृते का के नीचे री की मात्रा आएगी और ते कृते। आर्य इति संबोधन पदम नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। आर्य यह संबोधन पद नाट्यांश में किसके लिए प्रयोग हुआ है? आर्य किसको कहा जा रहा है? कांचुकीय को, तो कांचुकीयाय, चतुर्थी में कांचुकीय तो उसका नाम है, जैसे राम से रामाय, कांचुकीय से कांचुकीयाय, कांचुकीयाय और या फिर कांचुकीय कृते। नाट्यांश प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत। नाट्यांश में जो अव्यपद हैं, एक तो आपका तत्र प्रयोग हुआ है, एक आपका ही प्रयोग हुआ है। ही जो है निश्चयार्थक होता है, ही क्या होता है? निश्चयार्थक, निश्चय से, निश्चय के लिए प्रयोग होता है। उसके बाद अत्र प्रयोग हुआ है, गुणेन अत्र। कथम प्रयोग हुआ है, एव प्रयोग हुआ है कथमेव में। उसके पश्चात च प्रयोग हुआ है, उसके पश्चात आपका अलम प्रयोग हुआ है, अलम प्रयोग हुआ है। उसके पश्चात एव प्रयोग हुआ है ही के लिए, तस्या एव। खलु प्रयोग हुआ है निश्चयार्थ में। तो ये आपके जो अव्यय हैं ये प्रयोग हुए हैं इसमें। इसके पश्चात अब हम चलते हैं तीसरे गद्यांश की ओर, और तीसरे गद्यांश के संधि विच्छेदों को पहले देखते हैं। कुछ अधिक संधि विच्छेद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। पार्थिवस्यैव, पार्थिवस्य एव, तावन मम, तावत मम, परिभोगैर्वंचिता भ्रातरो में, परिभोगै वंचिता भ्रातरः में भ्रातर है, परिभोगई वंचिता न पहले आ चुका, इसमें न आता है, आप देखें। तया अनाहूत उपसृतया, तया अनाहूत उपसृतया, भरतो अभिषिच्यताम, भरतः अभिषिच्यताम, खलवस्मत् पक्षपातादेव, खलु अस्मत् पक्षपातात् एव, इत्युक्तम इति उक्तम, अत्राप्यलोभ, अत्र अपि अलोभ, नार्थम अवेक्षते, न अर्थम अवेक्षते, लोभोत्र, लोभः, लोभः अत्र, भ्रातृराज्यापहारिणाम, भ्रातृराज्य अपहारिणाम, पुत्रार्थे, पुत्र अर्थे, नास्ति न अस्ति। ये आपके संधि विच्छेद। और अब हम करते हैं प्रश्नों पर विचार। तृतीय नाट्यांश के प्रश्न। एक पदेन उत्तरत, एक पद वाले उत्तर हैं। कस्य वनगमन निवृत्ति ही जाता, कस्य किसकी? वनगमन निवृत्ति, वन जाने में निवृत्ति, वन जाने से निवृत्ति, जाता हो गई। किसकी वन जाने से निवृत्ति हो गई? कौन नहीं जा रहा वन में? पार्थिवस्य, कस्य? पार्थिवस्य, राजा की। परिभोगैर्वंचिता के न अभवन, परिभोगों से वंचित के कौन नहीं हुए? न अभवन, नहीं हुए, बहुवचन में है के न अभवन, कौन नहीं हुए? भ्रातरः। कह अभिषिच्यताम इति उक्तम, कौन अभिषेक किया जाए, किसका अभिषेक किया जाए ऐसा कहा गया? भरतः, कह भरतः। नव नृपति विमर्शे कासाम शंका नास्ति, नव नृपति के बारे में कासाम किनको शंका नास्ति, नहीं है, शंका नहीं है, संदेह नहीं, किनको नहीं है? प्रजानाम, कासाम प्रजानाम। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देख लीजिए। रामस्य कह भाव है सुरक्षितः वर्तते, राम का कह भाव, क्या भाव है जो सुरक्षितः वर्तते? कौन सा भाव है ना? लिखा है उसमें पितृपर्वता बाल भाव स एव, बाल भाव है, तो पूरा वाक्य बनेगा रामस्य बाल भाव सुरक्षितः वर्तते। कांचुकीय रामस्य पक्षपातात् किम न पश्यति, कांचुकीय राम के पक्षपात से किम न पश्यति, क्या नहीं देख रहा है, क्या नहीं देखता है? वहां पर लिखा है नार्थम अवेक्षते, न अर्थम अवेक्षते, अर्थम वास्तविकता को, शब्द प्रयोग हुआ है अर्थम। तो कांचुकीय रामस्य पक्षपातात्
अर्थम न पश्यति। रामानुसारम कैकेय्याः किम कार्यम उचितम अस्ति। क्या कार्य उचित है, क्या कार्य? शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते इति कार्यम उचितम अस्ति। रामानुसारम कैकेय्याः इति एतत् कार्यम उचितम अस्ति शुल्के विपणितम राज्यम पुत्रार्थे यदि याच्यते। कैकेय्याः किम कथम च उक्तम। कैकेयी ने तृतीया है यहाँ पर, जहाँ पर विसर्ग लगी है वो षष्ठी विभक्ति है और जहाँ विसर्ग नहीं लगी है वो तृतीया विभक्ति है। तो कैकेयी के द्वारा किम क्या कहा गया, कथम कैसे कहा गया, किम और कैसे कहा गया। तो कैकेय्या अनाहूत उपसृतया भरतो विशिच्यताम राज्य इति उक्तम। यहाँ तया जो आपका आया उसकी जगह पर कैकेय्या आ जाएगा। अब यथा निर्देशम उत्तरत में है भ्रातरः अस्य विशेषण पदम किम प्रयुक्तम। भ्रातरः भाई, कौन भाई? मैं, मेरे भाई, तो मैं इसका विशेषण पद है। भ्रातृराज्यापहारिणाम, भ्रातृराज्य भाई के राज्यों का अपहरण करने वालों का, इसके लिए कौन सा पद? पदस्य विशेषण पदम किम, इस पद के लिए कौन सा विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है? अस्माकम। क्या प्रयोग हुआ है? अस्माकम। नृपस्य अस्य पदस्य समानार्थक पदम किम प्रयुक्तम। नृप का समानार्थक पद, नृपस्य का समानार्थक पद पार्थिवस्य। क्या है? पार्थिवस्य। नृप राजा, पार्थिव राजा, तो नृपस्य पार्थिवस्य। संदेह अस्य पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। संदेह का कौन सा पर्यायवाची पद प्रयुक्त हुआ है? शंका। कौन सा प्रयोग हुआ है? शंका। लोभ अस्य पदस्य किम विपरीतार्थक पदम प्रयुक्तम। विपरीतार्थक पद क्या है इसका? लोभ का, यहाँ जो नाट्यांश में है अलोभ। आहूत अस्य पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम। आहूत का विलोम क्या है? अनाहूत। क्या प्रयोग है? अनाहूत। नह अस्य पदस्य समानार्थक पदम किम प्रयुक्तम। नह का, न अगर विसर्ग ना हो तो सीधा न नहीं के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ विसर्ग है नह। नह का जो समानार्थक होता है वो होता है अस्माकम। अस्माकम, नह का समानार्थक पद क्या है? अस्माकम। वह का होता है युष्माकम। तया इति सर्वनाम पदम नाट्यांशे कस्मै प्रयुक्तम। ये जो सर्वनाम पद है तया, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? कैकेयी के लिए प्रयोग हुआ है, तो कैकेय्यै या फिर कैकेयी कृते। अवेक्षते अस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम प्रयुक्तम। अवेक्षते का क्रिया है, अवेक्षते क्या है? क्रिया है। देखते हो, देखते हैं, देखते हैं, कौन देखते हैं? उस अगर वाक्य को हम देखें तो उसमें एक शब्द मिलता है हमें भवान। भवान खलवस्मत् पक्षपातादेव नार्थम अवेक्षते, तो भवान आप इसमें कर्तृपद है। शंका अस्य कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम। शंका इस कर्ता का क्रियापद क्या प्रयोग हुआ है? शंका नास्ति, शंका नहीं है, न तो इसमें आएगा नहीं, तो क्रिया क्या बची? अस्ति। क्या बची? अस्ति। नाट्यांश से प्रयुक्तानि अव्यपदानि चित्वा लिखत। नाट्यांश में प्रयुक्त हुए अव्यय पदों को चुनकर लिखना है। तो एक अव्यय तो आपका पार्थिवस्यैव में है, एव, पार्थिवस्य एव, एव। और तावन मन में दूसरा है तावन मम तावत, तो एव तावत। उसके पश्चात नास्ति में न, प्रजानामथ में अथ, फिर नीचे च, न तो दोबारा आ गया ये, तो फिर एव तावत, एव तावत, न अथ च, उसके पश्चात अत्र खलु कुतः, अत्र खलु कुतः यदि। ये आपके अव्यय हैं जो इस नाट्यांश में प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार इन तीन नाट्यांशों में जो भी प्रश्न उत्तर बन सकते थे या जो भी कार्य हो सकता था वो हमने करने का प्रयास किया। इसके पश्चात बाकी जो 6 नाट्यांश हमारे बच गए हैं अगले 2 भागों में हम करेंगे। तब तक के लिए विराम। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।